व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए गोल्डन रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनफैक्ट मस्ट ही होते हैं। और जनरल एंट्रीज के लिए तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये बहुत ईजियर होते हैं। इसे एक बार समझ लीजिए, उसके बाद जितनी भी हार्ड टू हार्ड जनरल एंट्रीज हैं हमें कोई सी भी दे दीजिए, आप बहुत सिंपल वे से इनके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में समझा था कि अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन 3 टाइप्स के अकाउंट के बेसिस पे ही हम जो है गोल्डन रूल्स को समझेंगे और उनके बेसिस पे ही हम जनरल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, 2 रूल्स होते हैं, रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। रिसीवर जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो हमारे से क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू राम। कैश हम पेड किसको कर रहे हैं, राम को कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्या जा रहा है, अब इसी बात है, जा रहा है। तो जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे रिसीवर कौन है, ऑब्वियसली बात है राम है, जो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन जो होती है वो हमेशा जनरल एंट्री में मस्ट होती है, कभी भी नरेशन लिखना मस्त भूलना, इसके हाफ मार्क्स अलग से मिलते हैं। सो नरेशन के लिए फॉर कैश पेड टू राम ₹10,000, सिंपल है, फॉर लगा कि जो भी क्वेश्चन में लिखा है पेड हो रिसीव हो एज इट इज वही लिखना है और बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन ₹15,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। अब रोहन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या था, हमारा गीवर था। गीवर था मतलब उसने हमें कैश दिया था, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, सिंपल, वही फॉर लगा के कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन ₹15,000। आई होप आपको पर्सनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल समझ में आए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रियल अकाउंट की तरफ जाएंगे। सो ओके, स्टार्ट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के भी 2 गोल्डन रूल्स होते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू रमन ₹1,00,000। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, हम कैश पेड कर रहे हैं रमन को। एडिशन क्या हो जाएगी, फॉर कैश पेड टू रमन ₹1,00,000। ओके, सेकेंड वन, कैश रिसीव टू श्याम। श्याम को हम कैश, शाम से हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो शाम क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट गोज आउट क्रेडिट एंड व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश हमारा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹1,00,000। सिंपल सा रूल है। अब हम थर्ड अकाउंट पे जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। लास्ट वन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते थे, ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंसेस आते थे, इनकम आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस आता था। तो उन्हीं के बेसिस पे ये रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। जितने भी लॉसेस कंपनी के हो या फिर एक बिजनेस में हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो हमेशा डेबिट हो जाएंगे, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा क्रेडिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अब अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वो तो हमारे एक्सपेंसेस ही हो जाएंगे ना, तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹10,000। सेकेंड एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹10,000 फॉर इन्वेस्टिंग 1,00,000 इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 1,00,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने रखी थी, उस पर हमें इंटरेस्ट पेड हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, ₹10,000 का। अब जब इंटरेस्ट पेड हो रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हो गया। तो हमने यहाँ पे रूल्स में क्या पढ़ा था, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। तो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ये हमेशा क्रेडिट में चला जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे एक लास्ट में जो सबसे पहली वीडियो एंट्रीज की जाती है जनरल अकाउंट में, वो क्या होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000। जब भी हम एक कैपिटल स्टार्टअप करते हैं, किसी भी कंपनी को स्टार्टअप करते हैं तो उसमें कैपिटल लगाते हैं, तो उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी हमने कैश लगाया वो डेबिट करके हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इन फ्यूचर हम उसको एंट्रीज में शो करने के लिए। आई होप आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल समझ में आए हो, और इनकी बेसिस पे जो हमने एंट्री सबको समझाई है वो समझ में आई हो। बहुत ईजी है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएंगी। और बस थोड़े से गोल्डन रूल्स को दिमाग में रखिएगा, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड profit are credit, simple. So if you like the video, like, subscribe and share. Thank you.